Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video we are extending further the weighted average cost of capital, which is a topic of corporate finance. And in this video, first question which we are going to discuss is that Belta Incorporated has a beta of 1.20. The treasury bill rate is 6% and the market risk premium is estimated at 12%. Belta's capital structure is 40% debt, paying a 7% interest rate and 60% equity. What is Belta's cost of equity capital? It's WACC. Belta pays no taxes. तो पहली बात जो यहाँ पे कि एक तो हमें बीटा प्रोवाइड किया गया है विच इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, और ट्रेजरी बिल रेट। यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि जो ट्रेजरी बिल रेट होता है ये आपका रिस्क फ्री रेट होता है, और CAPM से अगर आप वाकिफ़ हैं तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फार्मूला है RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम, and risk premium is always equals to RM market risk minus risk free rate और treasury bill rate। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, एक तो बीटा 1.20, रिस्क फ्री रेट इज 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 12%, जो कि इक्वलेंट है RM माइनस RF के। और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो 40% डेट, D by V equals to 0.40, and return on debt is 7%, which is given here, and equity proportion is 60%, 0.60, and return on equity ये हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, और टैक्स है यहाँ पे 0। तो CAPM मॉडल के अंदर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पुट करें, और रिस्क फ्री रेट है 6% प्लस बीटा 1.20, रिस्क प्रीमियम है 12%, तो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न है वो है 20.4%। और यहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स रेट 0 है, तो WACC जो है वो यहाँ पे चूंकि दो ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर दो ही चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो प्रेफर्ड स्टॉक यहाँ से बीच में से आप निकाल देंगे। तो D by V equals to 0.40 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन डेट इज 7%, 1 माइनस 0% टैक्स प्लस E divided by V, or proportion of equity is 0.60 multiply by this 20.4%, and finally your WACC will be 15.04%। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसके अंदर बेल्टा ये प्रीवियस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है, is evaluating a project with an internal rate of return of 16%. Should it accept the project if the project will generate a cash flow of 200,000 a year for 7 years? What is the most Belta Incorporated should be willing to pay to initiate the project? तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आप जो WACC जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कि आपने पिछली प्रॉब्लम्स के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट किया है 15.04%, एक तो ये हमें चाहिए, एक हमें कैश फ्लो चाहिए कि इसका कैश फ्लो कितना है। यहाँ पे कैश फ्लो है इसका $200,000। तो टाइम पीरियड जो है वो है इसका 7 ईयर्स, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसके ऊपर वो 16% गिवन है प्रोजेक्ट का, और एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है 16%, जबकि हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं अपनी वो है 15.04%। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस प्रोजेक्ट का अगर हम इसको लेते हैं तो हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं उससे जायद है। तो द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 16% ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.04%, सो बेल्टा इनकॉर्पोरेटेड शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको इस प्रोजेक्ट से मिलने जा रहा है वो अगर इससे कम होता तो हम यहीं पे इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का ना सोचते, लेकिन ये चूंकि कॉस्ट से ज़ायद है तो हम इसको फर्दर सोचते हैं। हाउ मच शुड बेल्टा इनकॉर्पोरेटेड पे टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट? तो सिंपल है, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें
और प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय PVIFA इंटरेस्ट एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट एंड एन। सो PVIFA फैक्टर आप टेबल से भी देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे ये कैलकुलेटेड है तो 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई। तो WACC जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका इंटरेस्ट रेट आप ले लें और आपका ये बनेगा फैक्टर 4.155 और कैश आपका जो इनफ्लो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आप $831,000 आप पे करेंगे। अगर इससे ज़्यादा रिक्वायर किया जाता है तो फिर ये आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो ये एक हद अमाउंट है इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, दैट मैक्सिमम यू कैन पे फॉर दिस प्रोजेक्ट $831,000। फिर इन्हीं दो प्रॉब्लम्स जो 8 और 9 एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया है, ये दो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके जो बुक है कॉर्पोरेट फाइनेंस ब्रिले मायर्स एंड रोज की, तो उससे ये दो क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। तो इनको देखें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर एक ज़रा ब्रीफ क्वेश्चन लिया गया इसी से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको आप प्रैक्टिस करें। तो द कॉमन स्टॉक ऑफ बेल्टा इनकॉर्पोरेटेड हैज़ अ बीटा ऑफ 1.20, the treasury bill rate is 6% and the market risk premium is estimated at 12%. BCCI's capital structure is 40%। यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया है, ये है बेल्टास इनकॉर्पोरेटेड। तो यहाँ पे एक बात ज़हन में रखें कि ये पिछला क्वेश्चन ही है, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं कि यू नीड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ Belta Incorporated, you have the following forecast in millions of dollars of Belta's profit and of its future investment in new plant and working capital। ये जो पोर्शन है ये नया इंक्लूड किया गया है बीच में क्वेश्चन के, ये वो पिछला क्वेश्चन ही है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये जो नई इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देखें कि आपके कैश फ्लोज चेंज होंगे, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का जो स्ट्रक्चर है ये 4 साल का यहाँ पे दिया गया है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 100, 120, 215, 220 और फिर डेप्रिसिएशन दी गई है 30, 30, 45, 50। फिर प्री टैक्स प्रॉफिट जो है इनको माइनस करके ये प्री टैक्स प्रॉफिट दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट जो है, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्री कैश फ्लो के बारे में बताया था कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट योर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, द रिजल्ट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो जिस वक्त हम लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन का मेथड वो थोड़ा बहुत, सारा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है जी कि आपने फ्री कैश फ्लो जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आ गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 100, 120, 215, 220। तो ये आपने सबसे पहले ले लिया। फिर उसमें से अब सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं, हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो कि आप बड़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको पता ही है कि माइनस की जाती है सबसे पहले, और फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है आपका, और इसके ऊपर आपका टैक्स इम्पोज होगा। टैक्स चूंकि इसमें ज़ीरो है तो आपका प्री आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है वो भी सेम रहेगा जो प्री टैक्स प्रॉफिट था। तो उसके बाद आपका रिजल्ट जो है उसमें आप डेप्रिसिएशन को फिर ऐड कर लेते हैं। तो 70 + 3 30 = 100, 90 + 30 = 120, 170 + 45 = 215 एंड 170 + 50 = 220। तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। उसके बाद जिस वक्त हम इस ऑपरेटिंग कैश फ्लो से इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो फ्री कैश फ्लो की सूरत में आ जाएगा। अब ये तो हो गया स्टेप 1 जिसके अंदर हमने फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट कर लिया।
उसके बाद हम दूसरा जो डाटा हमें अब ज़रूरत पड़ेगा हम उसको गैदर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रेजरी बिल रेट जो है वो ट्रेजरी बिल रेट 6% है। उसके बाद मार्केट रिस्क प्रीमियम जो है वो 12% है। और उसके बाद जो डेट है वो आपको पता ही है कि 40% डेट है और 60% इक्विटी है, एज वी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो इंटरेस्ट रेट है डेट के ऊपर वो 7% है और जो टैक्स है वो है 0। WACC आपको पता ही है 15.04 है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम होराइजन और टर्मिनल वैल्यू जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं। और होराइजन वैल्यू जो है या इसको टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं, इसके अंदर आपका जो फ्री कैश फ्लो, जो आपका लास्ट टाइम पीरियड का फ्री कैश फ्लो है जो कि आपका 200 है, ये आप यहाँ पे फ्री कैश फ्लो एट टाइम 4 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और डिवाइडेड बाय जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें से ग्रोथ रेट अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो 0 लिख दें और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 132,978.72। ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 के अंदर अब आप ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला। उसकी वजह ये है कि आपका जो आपका फ्री कैश फ्लो है वो एक जैसा नहीं है बल्कि वो है डिफरेंट। तो 80, 85, 185 एंड 200, तो 80, 85, 185 एंड 200 और यहाँ पे नीचे आप जो लिखेंगे आप इंटरेस्ट रेट वो वही जो WACC आपका है 15.04% और यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं लिखिएगा, इसको 1 प्लस 15.04 रेज़ टू पावर 1 प्लस 15.04 रेज़ टू पावर 2, 3 एंड 4 और एंड के ऊपर आपकी जो होराइजन वैल्यू है ये 132,978.72 डिवाइडेड बाय सेम इसी टाइम पीरियड को, क्योंकि हम 4 ईयर से आगे नहीं जा रहे। और फाइनली इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद जिस वक्त आप इसको सम अप करेंगे और ये सम अप जिस वक्त आप करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना इसको ज़रूरी है और 737.4541 ये कंपनी की टोटल वैल्यू जो है वो आपके सामने। अब यहाँ पे चूंकि डेट आपको पता है कि वो 40% है और इक्विटी आपका 60% है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको अगर वो कहता है जी कि बताएं कंपनी की जो टोटल वैल्यू है उसमें से डेट कितना है और कंपनी की जो टोटल वैल्यू है आप ये इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के बाद उसकी इक्विटी कितनी है, तो सिंपल इज़ दैट उसका प्रोपोर्शन आप माइंड में रखें तो और इसका कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर डेट का देखें तो 737.4541 मल्टीप्लाई बाय 0.40 और 737.4541 मल्टीप्लाई बाय 0.60 और ये आपका ये वैल्यू इसमें से ये वैल्यू डेट की है और ये वैल्यू जो है वो आपकी इक्विटी की है। और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम यही क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर डाटा चेंज किया गया है। इस क्वेश्चन को 1-2 दफ़ा आप ज़रूर करें और आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर इक्विटी इसको सॉल्व करने में आपकी एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू।